प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ हमारे छोटे भाई की, पाकिस्तान की। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो सभी एक ही रहे ना। 1947 में तो 75 साल में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम और इंडिया का लीगल सिस्टम कॉमनवेल्थ कंट्री जो ब्रिटिश पीरियड का है उसी से सब चला आ रहा है। उसमें सुधार करना बड़ा मुश्किल है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑलमोस्ट 70% जो है, जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 था, उसी को फॉलो किया है। ऐसी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो अब तक, यानी अब 2025 129 अमेंडमेंट हो चुके हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो ये 73 वाला था, 1973 वाला। उससे पहले भी थे, काम तो चल ही रहा था। मगर अब इसमें जो 73 वाला है, इसमें 27वां अमेंडमेंट है, 27वां अमेंडमेंट है। मुझे इसमें कोई खास बात नहीं दिखाई देती। आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो प्रेसिडेंट है, उसको 13 नवंबर 2025 को अप्रूव कर दिया अमेंडमेंट को। राष्ट्रपति को तो एक फॉर्मेलिटी है, दस्तखत कर दो। पार्लियामेंट ने जो पास कर दिया उसका यही काम है, और तो कुछ काम है ही नहीं। अब इसमें दो चीजें हुई हैं। एक तो जुडिशल रिफॉर्म है। इंडिया में जुडिशल रिफॉर्म नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन छीना झपटी है। उन्होंने कॉलोजियम सिस्टम बना लिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, कि हम बताएंगे किसको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना, हाई कोर्ट में अपॉइंट करना है। चोर चोर को सेलेक्ट कर रहा है। मगर इसमें इन्होंने एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है कि जुडिशल रिफॉर्म, मैं पहले यही चालू करता हूँ, क्योंकि इंसाफ तो सबको मिलना ही चाहिए ना। तो उसमें जैसे इंडिया में तो ये सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट है। उसके साथ साथ उन्होंने ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और बना दी। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 वाले में आर्टिकल 131 131 में ऑलरेडी ये प्रोवाइडेड है कि जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होंगे या स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्प्यूट होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगी, और 5 जजेस की होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो यानी कि 1950 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की कोर्ट में यही प्रोविजन है। अब इन्होंने जो है कि ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाएंगे, ये जो फेडरल सेंट्रल और स्टेट के डिस्प्यूट है, वहाँ पे प्रॉमिस क्या लीजिए आप, उनके जो डिस्प्यूट होंगे उनको डिसाइड करेगी ये फेडरल कोर्ट। तो यानी कि इसका मतलब बाकी जो केस बचे सिविल और क्रिमिनल, वो रहेंगे उसके पास, सुप्रीम कोर्ट के। और जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1909 का, पाकिस्तान में भी वही लागू है, आज भी हिंदुस्तान में भी लागू है, और बांग्लादेश में भी लागू। कोई 1909 के उसमें अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। क्रिमिनल लॉ में तो हुआ है, सीआरपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में नहीं हुआ। तीनों में 1909 का ही लागू है। तो मगर इसका जो कंपोजिशन होगा, जो क्या नाम है, मास्टर और रोस्टर होता है, चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसने बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना, केसेस असाइनमेंट करना, कौन सी बेंच को कौन से केस देने हैं, वो सब उसके हाथ में होता है। पाकिस्तान और इंडिया सब जगह यही है। अब बहुत से बेईमान भी आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे पाकिस्तान में ही होते होंगे। सभी जगह होते हैं बेईमान, अच्छे बुरे सभी आदमी होते हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं भी अच्छा आदमी हूँ, हम दोनों अच्छे आदमी हैं, बहुत से बुरे भी आदमी होंगे, पापी। तो खैर, मगर अब जो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, इसके अपार्टमेंट में मास्टर रोस्टर जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, उससे हटा के ये पावर दे दिया प्राइम मिनिस्टर को, कि जो फेडरल कोर्ट के जो 5 जजेस सुनवाई करेंगे और फैसला देंगे,
इंडिया में तो चीफ जस्टिस करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में वही करता था। अब उन्होंने उसको बदल के ये अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर को दे दिया है, यानी कि पॉलिटिकल तो आपको पता है, पैसा खर्च करके बेईमानी से चोर, अली बाबा 40 चोरों की जमात होती है और 40 चोर मिलकर अपने आप का अली बाबा चुन लेते हैं, तो उसको ये दे दी। यानी कि जुडिशरी में ये एक इसी यही बदलाव है जो ये जुडिशल सिस्टम में जो रिफॉर्म आया। रिफॉर्म के लिए अपग्रेड कीजिए, डाउनग्रेड कीजिए, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए और प्लीज लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप क्या समझते हो, ठीक है कि गलत है। तो ये जो आर्टिकल 131 है, ये वो तो वही की वही रहा, 5 जजेस की बेंच सुने ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट और सेंट्रल फेडरल डिस्प्यूट। मगर जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल कोर्ट का, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस की अथॉरिटी खत्म करे प्राइम मिनिस्टर को दी। अली बाबा 40 चोर को 40 चोर को सजा दे दिया। तो प्यारे आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो एक मुझे ये मेजर जो है डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि वहाँ पॉलिटिशियंस का दखलंदाजी दखलंदाजी तो इंडिया में भी बहुत है। कोई जज भी छोड़ रहा है, रिश्वत लेते हैं, इसलिए होते हैं प्राइम मिनिस्टर से, तो वहां पे भी ऐसे ही होंगे। वो कौन से ज्यादा भले हैं। तो खैर अब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, ये बन गई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करके जज करेंगे। जज जो सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जज है उनमें से ये नहीं बाहर से लाके नया अपॉइंट कर दिया। बस इसमें फर्क ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर को दी एक मामले में, बस सब में नहीं दिया। तो देखते हैं कैसे चलता है भाई। डिस्प्यूट तो सेंट्रल स्टेट के बीच में और आपस में स्टेटों में भी होते रहते हैं, सब जगह सारी दुनिया में होते हैं। उसका समाधान क्या निकलता है, रेजोल्यूशन कैसे होता है जुडिशरी। तो अब जैसे आज ही मैं देख रहा हूँ वो मेलकाटू डैम बनना है, वो बैलेंसिंग रिजर्वर बनाना है कर्नाटका ने। तमिलनाडु जो है यहाँ की सरकार उसके खिलाफ थी, सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के फिर डिसीजन दे दिया आज। शायद अब तमिलनाडु की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये होता रहता है, सब जगह होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो प्यारे दोस्तों मैंने जुडिशल रिफॉर्म की बात की। अब मैं तो मिलिट्री कमांड, अब मैं मिलिट्री कमांड के मामले में क्या कहूं, ये सुपर बदमाश होते हैं। अब वहां पे एक फील्ड मार्शल की पोस्ट क्रिएट कर दी। जब से मई में 6 और 7 मई को ये झड़प हुई थी, लड़ाई तो नहीं हुई, जब मोदी ने औरतों और बच्चों पर अटैक करने के ऑर्डर दे दिए एयरफोर्स को, और उसने बदले में इंडियन आर्मी का ऑफिसर पर अटैक कर दिया, लैंड फोर्सेस पे। तो लैंड फोर्स बात तिल मिला रहे हैं, आग लगी भी उन्हें कि गलती दाढ़ी वाले की, तिनका दाढ़ी में, और पिटाई कर दी मूछ वालों की। बात तो गलती है। औरतों बच्चों को मारने का क्या मतलब था? आतंकवादी तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, मेल तो दाढ़ी वाले, और औरतें बच्चे बेचारे उनके वहाँ कैंपों में हैं, उनकी पिटाई कर दी, बम मार दिए, मर गए। बताए 8-10 बच्चे मर गए। प्यारे दोस्तों आप चेक करके बताना, और कमेंट बॉक्स में लिख दिया कितने बच्चे मार रहे हैं इंडियन एयरफोर्स ने। अरे आतंकवादी के लिए एक लेफ्टिनेंट के उसमें एक सेक्शन भेज दो 11 आदमियों का, उस पर लाइट मशीन गन भी होती है, राइफलमैन भी होते हैं, हैंड ग्रेनेड्स भी होते हैं, स्काउट्स भी होते हैं, उन पर भी राइफलें होती हैं। आजकल तो असल्ट राइफल बड़ी अच्छी क्वालिटी की आ गई हैं। अब वो 303 के ज़माने की जब बीत गई, जो मैंने जिससे गोली चलानी सीखी थी राइफल से, निशानेबाजी, जब मैं एनसीसी में था, जब बहुत पुरानी बात हो गई। अब मैं बुढ़ा हो गया, 82 साल का, राइफल तो फायरिंग तो अभी भी कर लूँगा, और निशाना लगे ना लगे। मगर जो ये फील्ड मार्शल के बंदे रेगुलर पोस्ट क्रिएट कर दिया है, और जो फील्ड मार्शल अपॉइंट होगा 5 साल 5 ईयर, वो 5 ईयर प्लान बनते हैं तो 5 साल के लिए, और उसको 5 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है।
जिस दिन से अभी तो नोटिफिकेशन शुरू नहीं हुआ, जिस दिन से नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा एक आध दिन में। क्योंकि कल ही जो था, रात लेट बैठी वहाँ की पार्लियामेंट पाकिस्तान की, और उसने नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया, वो भी कानून पास हो गया। आर्मी एक्ट में पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक जैसा था, एयर सब एक जैसे थे, पुराने सन 1942 के हैं ये, उसमें अमेंडमेंट कर दिया। और एक तो ये क्या, तो उनका टाइम जो है 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया। इंडिया में भी 3 साल, पाकिस्तान में भी पहले 3 का था। जो जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, चीफ ऑफ एयर, उसका 3 साल का है, वो 5 साल कर दिया। और जो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थी, वो उसकी पोस्ट अबॉलिश करते। इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अभी पोस्ट चल रही है, ये 3 साल के लिए है। उन्होंने अबॉलिश करके उसको जो है फील्ड मार्शल की पोस्ट, अब वो 5 स्टार जनरल है। ये जो है एयरफोर्स के चीफ, ये तो 4 स्टार जनरल है, उसके ऊपर 5 स्टार जनरल, ऐसे कमांडर इन चीफ तीनों का। अब तो मिसाइल फोर्स भी बना दी है, पर उसका तो लेफ्टिनेंट जनरल, ये वो 3 स्टार होता है लेफ्टिनेंट जनरल। और ये जो चीफ है अपनी अपनी, ये 4 स्टार और उसके ऊपर 5 स्टार। तो अच्छा, अब इनका तो 5 साल का कर दिया, 3 साल से बढ़ा के। चलो कोई बात नहीं, और 2 साल, वैसे तो बुढ़े हो जाते हैं सब, सफेद बाल हो जाते हैं, और 62 पे ना रिटायर, 65 पे रिटायर हो जाओगे, और रिटायर तो हो गई, मगर फील्ड मार्शल की मौज हो गई। वो जो थी नोटिफिकेशन, उससे 5 साल तक चलेगा, और उसके बाद 5 साल की उसको एक्सटेंशन, 10 साल हो गए। यानी ये मुनीर साहब, आसिफ मुनीर, ये 2025 में है, अब ये नवंबर में हो जाएगा मेरा ख्याल नोटिफिकेशन शुरू 2-4 दिन में। तो ये नवंबर से 5 साल, 2030 हो गए, 25 से 30, और 5 साल और एक्सटेंशन, और प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है। तो वो जो है 35, यानी कि 2035 तक ये फील्ड मार्शल रहेंगे। और एक और चीज, को इम्यूनिटी है, किसी कोई इन पे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, जब सर्विस में है तब भी, और रिटायरमेंट के बाद भी। बल्ले बल्ले हो गई, मौजी मौज हो गई आज से मुनीर साहब की। तो अभी 2035 तक ही है, अभी 30 तक तो रहेंगे फिलहाल, देख लो, क्योंकि मोदी की तो उससे पहले छुट्टी हो जानी है, 2029 में इलेक्शन है लोकसभा का, तो 30 तक थे मुनीर साहब। अब इसका मोदी का उसी से दम निकला हुआ है। ये आसिफ मुनीर का, इसको डर बैठ गया कि गम दिल में और दिमाग में खा गया इसको, डरने के बाद मौत जितनी आनी आई जाएगी। नहीं, मौत से क्या डरना, जब भी भरो मौत की और स्वागत करो मौत का। पर इसको तो पॉलिटिक्स में इसके प्रधानमंत्री की बहुत चली जाएगी। आज तो इलेक्शन का काउंटिंग हो रही है, 14 नवंबर है बिहार में, रात को देखेंगे या कल सुबह देखेंगे। तो रात को ये पड़ा वो पड़े, फाइनल रिजल्ट तो रात के 12 बजे के बाद ही आता है, तब तक मैं सो जाता हूँ। बुढ़ा आदमी में क्या करूँ मैं, सोना ही पड़ता है। तो सुबह देखेंगे, वो तो भाई यूट्यूब पर भी आ जाएगा, मोबाइल पे भी देख लेंगे, अखबार में भी आ जाएगा। तो अब जब इसको डर बैठ गया, तो अच्छा इस्तीफा देके अपना घर जा गुजरात। तो अभी अच्छा, यानी 10 साल के लिए 5 स्टार जनरल, शायद दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने अजूबा कर दिया, गजब कर दिया। 5 साल प्लस 5 साल, 10 साल। ऐसे इंडिया तो 1-2 साल की एक्सटेंशन तो देते हैं, 5 साल की। 5 साल के लिए आपने वो यानी कि चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्टाफ बना दिए, वो तो ठीक है। 3 के 5 कर दिए, और 2 साल वो हलवा मलाई खा लेगा, सलूट ले लेगा, हथियारों के परचेज में और पैसा खा लेगा। ज़्यादा तो पॉलिटिशियन ही खा जाते हैं, आर्मी वालों को थोड़ा बहुत ही मिलता है, और ये IAS खा जाते हैं।
में ये तो यानी कि 2035 तक का तो जो है बहुत कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया मामला। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट ने जो ठीक समझा संविधान संशोधन पास कर दिया, राष्ट्रपति ने अप्रूव कर दिया, और राष्ट्रपति ने सुबह को अप्रूव, शाम को जो है 7 बजे तक पार्लियामेंट की शाम आर्मी ने भी ये भी एक्स्ट्रा अमेंडमेंट कर दी, वो भी 5 साल 3 साल थे। तो चलो भैया सब मौज करो, हम तो अपनी जगह बैठे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।